नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो वरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरिहरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो रोये सव्यसावनं। होकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनो विप्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का। मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देव तेषां वचनानुसारमासक्ति आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। महाराज साहब सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह रचना है और इस ग्रंथ के आधार से हमारी यहाँ जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा में द्विदल संबंधी प्रकरण चल रहा था और बहुत ही दृढ़ता से द्विदल का यहाँ निषेध किया गया। अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए गए और उन प्रमाणों के माध्यम से यह सिद्ध किया गया कि भाई आप जो कुछ भी ऐसा भ्रम पाल रहे हैं कि कच्चे दूध के साथ में होता है पंडित जी, पक्के के साथ में नहीं होता। किसी किसी को ऐसा भ्रम है कि दूध के साथ में नहीं होता, किसी किसी को भ्रम है कि इसके साथ में नहीं होता, उसके साथ में नहीं होता। इस तरह के जो भ्रम लोगों के चित्त में हैं, उन सब को यहाँ सप्रमाण आगम प्रमाण सिद्ध किया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कच्चे दूध के संदर्भ में कही गई, उसका यहाँ दृढ़ता से निराकरण कर दिया और दृढ़ता से निराकरण करके यह कह दिया गया कि भाई ये जो प्रमाण हैं, ये प्रमाण श्वेतांबर ग्रंथों के प्रमाण हैं, कुछ शिथिलाचार्यों द्वारा रचे गए प्रमाण हैं, इसलिए उन्हें प्रमाण नहीं मानना चाहिए और हमें उससे ऊपर उठकर ही सोचना पड़ेगा। जनागम है, जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, जिनेंद्र भगवान के वचनों में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता। जिनेंद्र वचनों में विरोध नहीं होता, पूर्वा पर सब दोष रहित है, ऐसा जनवाणी का वचन होता है, आप जानते हैं सब लोग। पूर्वा पर सब दोष रहित है। हमारी जो जनवाणी माँ है, ये जनवाणी माँ आगे पीछे सभी प्रकार के दोषों से रहित है, परस्पर विरोध जिसमें नहीं है। और भी वचन कहे हैं, समंतभद्र स्वामी ने भी इस प्रकार की बात कही है कि विरोध नहीं होना चाहिए, पूर्वा पर आगे पीछे का विरोध नहीं होता। ऐसे ऐसे शब्द दिए ना, आप तो उपज्ञम अनुलंघ्यम मद्रष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश क्रम सार्वम शास्त्रम का पथघटनम अदृष्टेष्ट विरोधकम, ऐसा। और भी जहाँ जो चर्चा की है आप्तमीमांसा के श्लोकों में भी, वहाँ भी इस प्रकार की बात कही गई है कि उसमें सर्वेशाम आप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत गुरु, आगे चल कर के भी इस तरह के सैत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते, ऐसा कहा कि बाधित नहीं होते, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित नहीं होते, आपस में विरोध नहीं आता। तो जनवाणी में तो विरोध नहीं, कि सब विरोध दिखता है साहब हमारे को। आप कैसी बात करते हो कि तुम्हें विरोध दिखाई देता है? तुम्हारी मान्यता में, तुम्हारी समझ में है। माने जितना भी जो विरोध होता है, ये सभी विरोध समझ में विरोध होता है वास्तव में।
जनवाणी में विरोध नहीं होता। देखिए, कुछ प्रश्न यहाँ उठाए गए और उसके सवालों के जवाब दिए और आगम प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। 308 नंबर पेज निकालिए इसी द्विदल की चर्चा के बारे में। जब आपने यहाँ यह सिद्ध कर दिया कि 2 फाड़ों वाले मूंग, उड़द, चने की दाल आदि अन्न को तथा तेल निकलने वाले बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, मूंगफली व धनिया आदि के अतिरिक्त जिसमें तेल नहीं निकलता, माने ये सब तेल निकलने वाले ले लिए, बीच में बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, मूंगफली ये सब तेल निकलने वाले ले लिए। इनको छोड़कर ऐसे धनिया, मेथी दाना, लाल मिर्च के बीज एवं भिंडी, तुरई, ककड़ी, खरबूजा, हरी मिर्च के बीज, इन्हें गोरस में मिलाकर खाने से द्विदल भक्षण का दोष लगता है। तब रायता, दही बड़े, पितौड़ा या छाछ दही में मिर्च डालकर खाना भी बंद हो गया। महाराज आपने क्या कर दिया, हमारा तो सभी कुछ छुड़ा दिया आपने इतनी सारी बातें कह दी तो हमारा तो सब कुछ ही छूट गया है, अब हम क्या करें। तो बड़ी मुश्किल सी दिखाई दे रही है, अब प्रॉब्लम लग रही है कि अब तो हम कुछ भी नहीं खा सकते हैं। जब इससे ये प्रकरण खान पीन के संदर्भ में चल रहा है, हमारे साधर्मियों के कई बार इस तरह के वचन निकलते हैं जो इस तरह की बात बोल देते हैं, अरे साहब फिर खाएं क्या महाराज, आप तो ये बता दो, ये भी मत खाओ, ये भी मत खाओ, ये भी मत खाओ, आप तो ये बता दो खाएं क्या। अरे अभी लिखेंगे महाराज साहब, नीचे देखिए आप क्या खाना है और कैसे। देखिए उत्तर, मुमुक्षु धर्मात्मा लोग, ये इनकी दृष्टि बड़ी गजब की है। मुमुक्षु धर्मात्मा लोग जिह्वा इंद्री के वशीभूत नहीं होते। महाराज आप भी मुमुक्षु थे क्या? हाँ, सूर्य सागर जी महाराज साहब आप भी क्या मुमुक्षु महाराज थे क्या? आप मुमुक्षु लिख रहे हो। अरे मोक्ष की इच्छा रखने वाले सब मुमुक्षु हैं। आपको कुंदकुंदाचार्य देव भी मुमुक्षु दिखेंगे, आपको अमृत चंद्राचार्य देव भी मुमुक्षु दिखेंगे, आपको वीतरागी संत सब मुमुक्षु नजर आएंगे, आपको सूर्य सागर जी महाराज भी मुमुक्षु दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई क्या बतलाएं, मुमुक्षु शब्द का प्रयोग तो आगम का शब्द है, इसमें उलझने अटकने जैसा सवाल नहीं है। ये मुमुक्षु किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, मुमुक्षु किसी ग्रुप का नाम नहीं है। हर वो व्यक्ति जो मोक्ष जाने की इच्छा रखता है वो मुमुक्षु ही है। मुमुक्षु धर्मात्मा लोग जिह्वा इंद्री के वशीभूत नहीं होते। क्या? जिह्वा इंद्री के वशीभूत नहीं होते, वे तो जितेंद्रिय होकर अपनी आत्मा को पाप कर्मों से लिप्त नहीं करना चाहते। अपनी आत्मा को पाप कर्मों से लिप्त नहीं करना चाहते, प्रत्युत वास्तविक निराबाध अतीन्द्रिय आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। ये मुमुक्षुओं की भावना होती है भाई साहब, ये मुमुक्षुओं की भावना है। क्या मुनिराज ही मुमुक्षु होते हैं? असली मुमुक्षु तो मुनिराज ही होते हैं। क्या असली मोक्ष की तलहटी में तो मुनिराज ही आकर के बैठे हुए हैं। इसलिए कहते हैं अतीन्द्रिय आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। ओह, निरंतर मुनिराजों को इस बात का प्रयत्न रहता है, निरंतर आत्मार्थियों को इस बात का प्रयत्न रहता है, निरंतर आत्म साधना करने वालों के चित्त में ये प्रयत्न रहता है कि आत्मिक सुख की प्राप्ति हो जाए, सतत उसके लिए प्रयत्न करते हैं। इसमें सुख, पहले एक बात नक्की करो, खाने पीने की वस्तुओं में सुख है या नहीं है। और यदि खान पीन की वस्तुओं में सुख नहीं है तो फिर महाराज साहब कह रहे हैं आप आत्मा के आनंद का रस चखो। यार आप क्या बात कर रहे हो? आपसे हम यदि ये सड़ी हुई चीज़, मांसाहार जैसी, नॉनवेज जैसी चीज़ जिसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, इस तरह की चीज़ यदि हम आपसे छुड़वा रहे हैं तो आप ये तो देखो उसके बदले में हम आपको दे क्या रहे हैं, दिला क्या रहे हैं, वो क्यों भूल जाते हैं आप? हम आपको दिला रहे हैं अतीन्द्रिय आनंद, हम आपको दिला रहे हैं सिद्धों जैसा सुख, हम भावना भा रहे हैं आपके लिए कि आपको सिद्ध भगवान जैसा सुख मिले, हम भावना भा रहे हैं आपके लिए
कि आपको महावीर भगवान जैसे आनंद का अनुभव कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, वैसे आनंद का स्वाद आप वर्तमान में ले लें, हमें आपके लिए भावना भा रहे हैं। और आपका दिल कहाँ अटक गया है? दही बड़े में। आपका दिल कहाँ अटक गया है? ये द्विदल के चक्कर में, दही छाछ के साथ में इन द्विदल वाली चीज़ों के खाने में आपका मन अटक गया है। भाई साहब, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। हम कोई छुड़ाने उड़ाने का काम नहीं करते हुए तो छूटे ही हैं। हम तो आपका मन बदलने की बात करते हैं। अरे हम आपको नहीं छुड़ा रहे हैं, हम आपको पाप कर्मों में डूबने से छुड़ा रहे हैं। हम छुड़ा तो रहे हैं लेकिन आपसे खान पान नहीं छुड़ा रहे हैं। हम छुड़ा रहे हैं तो आपको नरक गमन से छुड़ा रहे हैं। हम यदि छुड़ा रहे हैं आपको तो नरक निगोद में डूबने से छुड़ा रहे हैं। हम यदि छुड़ा रहे हैं आपको तो चतुर्गति परिभ्रमण के अनंत दुखों से छुड़ा रहे हैं। ये छुड़ा रहे हैं हम। तुमने कहाँ छूटना समझ लिया? कहाँ बतलाओ भाई साहब, कहाँ बतलाओ? क्या 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सब मुमुक्षु होते हैं। राजीव जी साहब, सब मुमुक्षु होते हैं, सारे मुनिराज मुमुक्षु हैं। 13 करोड़ पंचम गुणस्थान वर्ती, हो सब मुमुक्षु हैं। 700 करोड़ 7 अरब क्या 700 करोड़ सम्यक दृष्टि मनुष्य गति के, ये सब मुमुक्षु हैं। सारे सम्यक दृष्टि मुमुक्षु होते हैं। असंख्यात तिर्यंच सम्यक दृष्टि मुमुक्षु हैं। असंख्यात देवगति के जीव मुमुक्षु हैं। असंख्यात नारकी भी मुमुक्षु हैं। क्या बतलाएं आपको? क्या छुड़ा रहे हैं? आपको लगता है हमसे छुड़ा दिया, छुड़ा दिया, छुड़ा दिया। क्या छुड़ा दिया ये तो बताओ? पाप छुड़ा दिया। वो जो है ना छोटे छोटे से बच्चे जो विष्ठा खाते हैं। अरे विष्ठा कौन खाता होगा? छोटे बच्चे विष्ठा कहाँ खाते हैं? अरे मिट्टी तो खाते हैं, पत्थर तो खाते हैं, चप्पल जूते तो खा जाते हैं। और विष्ठा खाते हैं का अर्थ ऐसा समझना कि जब कभी 6-8 महीने के 10 महीने के बच्चे विष्ठा से लथपथ हो जाते हैं, हाथ पूरे उसमें बन जाते हैं, मुंह में भी चले जाते हैं, उसकी बात कह रहा हूँ मैं। क्या बोलो, क्या कहें? सोच लीजिए जरा इस बात के बारे में, गंभीरता से सोच लीजिए ये बात क्या कही जा रही है। बहुत गंभीर प्रकरण है, बहुत गंभीर प्रकरण है। और महाराज साहब कितना सरल भाषा के अंदर इन्होंने कह दिया, अतीन्द्रिय आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं कौन? आत्मार्थी लोग। ककड़ी, कुमड़ा, तुरैया एवं मिर्च वगैरह के, मिर्च के बीजों को निकालकर, देखो क्या समाधान कर रहे हैं, मिर्च के बीजों को निकालकर गोरस में मिश्रित कर भक्षण करने में द्विदल भक्षण का दोष नहीं है। इतना सा कर लीजिए। और क्या करना है आपको? क्या आप मिर्च के बीज निकाल लीजिए और बीज निकाल करके भक्षण कीजिए, बीज निकाल करके उसमें डालिए, फिर कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार दही बड़े तथा पितोड़े बताए गए हैं, अर्थात ये भी द्विदल 2 फाड़ों वाले अनाज के बनाकर गोरस में डाले जाते हैं, इसलिए इनका भक्षण करने के लिए द्विदल भक्षण का दोष होता है, इनका भक्षण करने से। किंतु अब सुनो, हमने कुछ नहीं छुड़ाया है, हमने सिर्फ स्थिति बदली है। जिन्हें ऐसा लगता है हमारी कड़ी छूट गई, हमारे गट्टे बनना छूट गए, हमारे दही की मंगोड़िए बनना वगैरह छूट गया, हमारे तो कितनी सब्जियां, सब सब्जियों के अंदर दही डलता था, सब कुछ छूट गया। तो आप दही क्यों डालते थे ये बतलाइए? खटाई के लिए डालते हैं ना दही। तो ये कह रहे हैं किंतु खटाई तो इमली की डल सकती है, नींबू की डल सकती है, केंत क्या होता है ये, इसकी डल सकती है, आंवला की डल सकती है, कोकम की डल सकती है, काचरी, कमरख आदि की होती है। अर्थात इन चीज़ों की खटाई में बड़े आदि 2 दाल की चीज़ें बनाकर मिलाकर खाने में द्विदल का दोष नहीं होता। क्या इनमें द्विदल का दोष नहीं लगता है। आप इन चीज़ों को मिला करके खाइए। अमचूर है, कमरख है, आंवला है, नींबू है, इमली है, इन चीज़ों की आप कड़ी बनाइए ना। कि नहीं साहब हमको तो दही की खानी है, तो दही की खाओ, हम क्या करें, लेकिन गेहूं के आटे की बना लो, ऐसा कर लो, गेहूं के आटे की बना लीजिए आप। लेकिन कम से कम आप यहाँ बेसन का तो नहीं बना सकते आप। क्या आप बहुत सारे विकल्प बहुत सारे हैं, आप यदि चेंज करेंगे तो आपको सबके समाधान मिल जाएंगे। क्या
बिल्कुल सब बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं आपके पास में। आप देखिए तो सही, ऑप्शन आपको कई मिलेंगे। आप एक बार भावना तो भाइये कि हम इससे बचेंगे क्या, तो आप बच सकते हैं। बचना चाहेंगे तो बच जाएंगे, और यदि आप ये सोच लेंगे कि हमसे नहीं निपटा है तो फिर आप नहीं निभा पाएंगे। थोड़ा जोर आता है फर्स्ट टाइम, जिनके घरों में रेगुलर बनता हो ना, उनके घरों में एक बार जोर आता है थोड़ा सा इस चीज़ को टालने में। लेकिन यदि एक बार आप कठोर हो जाए ना क्या, और आप लोगों के हाथ में तो किचन है, महिलाओं के हाथ में, आप तो चाहें तो क्या नहीं बना करके डालें। आप आलू बनाते थे, आलू की जगह आपने केले प्रयोग करना चालू कर ही दिया ना। आलू के स्थान पर आपने केले को सब्स्टिट्यूट रूप में लेकर आपने केले के समोसे बनाना शुरू कर ही दिया है, तो फिर क्या दिक्कत है। अब सामने वालों को पता भी नहीं लगता है और वो केले के समोसे भी वैसे ही अच्छे लगते हैं। ये तो जवान पर चढ़ने वाली बात है, एक दो बार में सब समझ में आ जाएगी। हम तो ये चाहते हैं घर घर में द्विदल का निषेध हो जावे। हम तो ये चाहते हैं योगेश मामा, आपके माध्यम से जहाँ समाज में आयोजन होते हैं वहाँ दही की कड़ी बनना बंद हो जावे। ये है भावना हमारी। तो अब क्या सफल होगी पता नहीं, लेकिन जहाँ आपका निर्देशन है, जहाँ किसी भी वर्चस्व है किसी भी व्यक्ति का, संजय जी साहब, यदि आपका वर्चस्व चल रहा है समाज में, संजय जी दीवान साहब, आपका वर्चस्व यदि चल रहा है जिस जगह पर आपकी थोड़ी बहुत भी चलती है, हमारे बहुत सारे लोग तो कैटरिंग का काम करने वाले लोग भी हैं यहाँ सामने जो इस तरह का कार्य करते हैं, बिल्कुल आप जिम्मेदारी पूर्वक आप बनवाएंगे नहीं। हलवाइयों को पता लग जाना चाहिए कि जैनियों के यहाँ कड़ी बिना दही की बनती है। हलवाइयों को पता लग जाना चाहिए, हिंदू और ब्राह्मण हलवाइयों को पता लग जाना चाहिए कि यार ये इन्होंने क्या कड़ी बनवाई है इस बार, लोग खा करके तो देखें एक बार, बने तो सही, चलने तो दो, प्रचलन में आ जाएगी धीरे धीरे। ये जो कचरा है, मोटा मोटा कचरा जैन समाज में, ये नॉनवेज का कचरा है प्रमोद जी भाई साहब, ये नॉनवेज जैसा कचरा है। क्योंकि महाराज साहब ने प्रत्यक्ष अनुभव की बात लिख दी है, और कल हमने कह दिया था आप अपनी आंखों से करके देख लो। लार मिलने के बाद में उसमें तीतर का उदाहरण दे करके बतला दिया यहाँ, और इससे ज़्यादा क्या कहेंगे क्या, बोलो। तो हो सकता है थोड़ी सी कमर कसने वाली बात है भाई साहब। देखिए कह रहे हैं यहाँ पर खटाई तो इन सब चीज़ों की होती है, अर्थात इन चीज़ों की खटाई में बड़े आदि दो दाल की चीज़ें बनाकर मिलाकर खाने में द्विदल का दोष नहीं होता। यहाँ पर दूध दही छाछ खाने का निषेध नहीं किया है, पॉइंट टू बी नोटेड। हमने दूध का निषेध नहीं किया, हमने दही का निषेध नहीं किया, हमने छाछ का निषेध नहीं किया है, परंतु इन्हें दो फाड़ वाली चीज़ों के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए, बस इतनी सी बात है। इसमें कितना क्या हवा बना देने वाली बात कर दी है, इतना क्या कॉम्प्लिकेटेड बना दिया आपने इतने से मुद्दे को, इतना क्या कठिन बना दिया, इतना क्या जटिल बना दिया, इतना क्या हार्ड लग रहा है आपको, इतनी क्या प्रॉब्लम लग रही है। कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं छुड़ाया है, सब कुछ तो छुड़ाया है। आप बड़े भी खाइए, आप कड़ी भी खाइए, आप जो बनाना है वो सब बना करके खाइए, लेकिन सिर्फ मिलाकर के मत खाइए। दही भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कोई दिक्कत नहीं है। छाछ पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दही और छाछ के साथ में दो दल वाली चीज मत लीजिए। आयुर्वेद शास्त्रों का एग्जाम्पल देकर के भी कहा था कि ये अनेक रोगों की जन्मदाता है। मिलावट नहीं है भाई साहब, मिलावट नहीं। अपने यहाँ जैन शासन के अंदर मिलावट का काम नहीं होना चाहिए, ये प्रेरणा यहाँ दी जा रही है। देखिए फिर कह रहे हैं आगे, अब द्विदल की सिद्धि के लिए दिगंबर आचार्यों के प्रमाण निर्दिष्ट किए जाते हैं। जैन आचार्यों के प्रमाण देखिए, दिगंबर जैन आचार्यों के प्रमाण देखिए। बता तो दिया अब खाने के लिए, जिन्हें लग रहा था नहीं खा सकते नहीं खा सकते, सब कुछ छुड़ा रहे हैं, उन्हें बता दिया नहीं छुड़ा रहे हैं भाई साहब, खाने की कह रहे खाओ आप, कोई बात नहीं। गंदी चीज छुड़ाई है कि साहब हमें तो पसंद है, हमें तो अच्छी लगती है। मैंने बीच में भी उदाहरण दिया ना, जूते चप्पल खाते हैं, मतलब दांतों में टीथ चलती है छोटे बच्चों के, दांत जिनके निकल रहे होते हैं, साल डेढ़ साल के बच्चों के, उनकी बेचारों की पोजीशन क्या होती है, क्या करे बेचारे। चप्पल खा रहे हैं, अब आप बार बार में रोकते हो, फिर चूना खाना चालू कर देता है, फिर मिट्टी खाना चालू कर देता है, फिर चप्पल खाना शुरू कर देता है। फिर आप रोकते हो, फिर कहता है मुझे तो अच्छा लग रहा है, मेरे को रोकते हैं ये बार बार में, मेरे को रोकते हैं, फिर मना करेंगे, फिर मना करेंगे। अरे तो तेरे को समझ नहीं है इसलिए मना करेंगे, तो ये अकल नहीं है इसलिए मना कर रहे हैं, ये अकल वाली बातें हैं। जरा देखिए, अब द्विदल की सिद्धि के लिए दिगंबर आचार्यों के प्रमाण निर्दिष्ट किए जाते हैं।
गोरसे तक्रे द्विदलं सेवनीयं कदापि न शीतमोष्ण विवर्जेत दोषां द्विदल संभवः। माधव चंद्र त्रिविध देव रचित विभो रत्न प्रदीप, रत्नाकर प्रदीप है। द्विदलम नैव भोज्यम स्यात् मंथ ददनाच घोरसये रसनया तत्स्पर्शेन घोर दोषो भी जायते घोरसे ननु शीतादौ संपृक्तं द्विदलं जिनेः प्रोक्तं मुद्रादिकाष्ठं वा द्विदलं भूरि दोषकृत। ठंडे गरम और ठंडे गरम या ठंडा गरम दो फाड़ वाला अन्न या काष्ठ आदि किराना जिसमें तेल व घी नहीं निकलता है, मैंने ये भी इन्होंने कह दिया यहाँ तेल व घी नहीं निकलता है क्या, उनको कभी भी जीभ पर मत रखो। ये जो बातें कही है, जो यहाँ प्रकरण दे रहे हैं, जो यहाँ प्रमाण प्रस्तुत किया है क्या, तो इनको जीभ पर मत रखो इतनी सी बातें, क्योंकि इस द्विदल के खाने से, मुख की लार के मिलने से जिस पशु का वे गोरस है, ओहो क्या लिख रहे हैं, जिस पशु का वे गोरस है उसी जाति के संगी सम्मूर्छन पंचेंद्रीय जीव पैदा होकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए द्विदल के भक्षण से त्रस जीव राशि का घात होगा, इसलिए द्विदल खाने वाले को मांस भक्षण दोष लगेगा तथा त्रस हिंसा का महान पाप बंद होगा। क्या भाई साहब, मैं तो कब से समझ लो आप 1994-95 में एक बड़ी सभा में मैंने एक प्रश्न पूछा, आयोजन चल रहा था और उसमें मैंने एक छोटा सा प्रश्न किया कि आलू खाने में ज़्यादा बड़ा पाप है आलू खाना या दही बड़े खाना ज़्यादा बड़ा पाप है? बोलो क्या कहना है, आलू खाना ज़्यादा बड़ा पाप है या दही बड़े खाना ज़्यादा बड़ा पाप है? आलू खाना ज़्यादा बड़ा पाप है या दही की बेसन की कड़ी खाना ज़्यादा बड़ा पाप है? बोलो। अभी हमारे सब सादर में तो लिख रहे हैं दही बड़े खाना ज़्यादा बड़ा पाप है। ज़रा समाज में पूछ करके देखो लोगों को तो आपको पता लगेगा। दही की नुक्ती बनती है, दही की रायता बनाते हैं, दही का वो क्या नुगरे नुक्ती बेसन वाले गोल गोल आते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, नुक्ते बोलते हैं ना, नुगरे, वो डाल करके दही में डाल करके उसका रायता बनाते हैं। बोलो, बूंदी का रायता, बूंदी का रायता। 4 दिन का आयोजन किया, धूमधाम से विधान रचाया, 8 दिन का अष्टानिका का पर्व मनाया, क्या 10 दिन को सारे समाज को बुला करके धूमधाम से खूब बैंड बाजे और ढोल नगाड़े बजाए। अंतिम दिन शोभा यात्रा निकाली और शोभा यात्रा निकाली, जुलूस निकाला, सारे समाज को बुलाया और सारे समाज को बुला करके बूंदी का रायता खिला दिया। सारा का सारा किया धरा सब चौपट हो गया। क्या आपको पता ही नहीं है आप कितना बड़ा अपराध कर दिया आपने, आपको मालूम ही नहीं है आप कितना बड़े गलती कर चुके हैं, आपको पता नहीं है आप क्या कर चुके हैं, कितनी बड़ी भूल में हैं, कितनी बड़ी चूक में हैं, आपको पता नहीं है। ओह, सब बराबर कर दिया आपने, क्या सब कर दिया आपने, मटिया मेट कर दिया। क्या बुंदेलखंड में खूब होता है, राजस्थान में भी खूब होता है, सब तरफ खूब होता है भाई साहब दही का रायता। अरे अरे दही का रायता तो खूब भर भर करके कटोरे पीता है व्यक्ति, दही का रायता पीता है, एक प्याला और, एक कटोरी और, अरे एक थोड़ा सा और चलेगा, थोड़ा सा और चलेगा, ये थोड़ा सा और के चक्कर में त्रस जीवों का घात हो रहा है, महान जीवों की विराधना हो रही है, इस बात का इसे अंदाजा नहीं है। कर दिया सब गड़बड़, मटिया मेट कर दिया सारा का सारा, सारे आयोजन के ऊपर पानी फेर दिया, सारा पुण्य सब खत्म करके उल्टा पाप में चला गया, इसको पता ही नहीं। क्या आलू खाने से ज्यादा पाप लगता है द्विदल सेवन करने में, क्योंकि आलू खाने में कम से कम मांस भक्षण का पाप तो नहीं लगता।
आलू में एक इंद्रिय जीव है क्या? आलू में एक इंद्रिय जीव है, निगोदिया जीव है, भले ही अनंत होंगे, लेकिन इस त्रस जीवों के भक्षण में, त्रस काय के भक्षण में तो मांस भक्षण का दोष लग रहा है। वहाँ एक इंद्रिय जीव का भक्षण है, यहाँ मांस भक्षण का दोष लग रहा है। अब विचार करना जरा गंभीरता से, क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। देखिए यहाँ लिखा है उसको कभी भी जीव पर मत रखो। ये पढ़ दिया क्या मैंने पूरा? त्रस हिंसा का महान पाप लगेगा, है ना। ये कह दिया उसी जाति के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, घोर जीव उत्पन्न हो जाते हैं। कितना कठोर शब्दों में दृढ़ता से यहाँ इन्होंने प्रतिपादन करके बात कह दी है। आगे पढ़ता हूँ। संयम सार प्रदीप का, त्रिवर्णाचार का, ये भी नीचे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, इन्हें भी आपके सामने पढ़ करके सुनाता हूँ, जरा देखिए। और देखिए क्या कह रहे हैं। द्विदले भक्ते काष्ठे घोरसः शीत शीतलः उष्णमोष्णम च वर्जेत दोषो द्विदल जागरः रसना स्पर्शतः जीवा जायन्ते मूर्छनोद्भवाः। आगे घोर से तक्र पादाम्बौ भक्ते काष्ठे समागमे रसनया स्पर्शेणाशु दोषो द्विदल सर्जन है। ये त्रिवर्णाचार का ही। द्विदल भक्त काष्ठेषु वर्ज्य शीतोष्ण घोर से स्याज्यव्या तत्स्पर्शेन दोष सम्मूर्छनोद्भव है। द्विदल भक्त काष्ठेषु त्याज्य है शीतोष्ण घोर से रसनयाम पर्शेन स्यादाशु सम्मूर्छनोद्भव है। हो क्या लिख रहे हैं भाई साहब? देखिए भावार्थ में, भावार्थ पढ़िए जरा। क्या कच्चे अथवा पक्के दूध, दही और छाछ में मूंग, उड़द आदि 2 फाड़ों वाला अन्न या काष्ठादिक किराना मिलाकर खाने से, मुख की लार के मिलने से सम्मूर्छन त्रस जीव पैदा होते हैं। ऐसा करने से सम्मूर्छन त्रस जीव पैदा होते हैं। इसलिए द्विदल खाने का त्याग कर देना चाहिए। द्विदल खाने का त्याग हमेशा हमेशा के लिए कर दिया जाना चाहिए। समझदारी की बातें कह रहे हैं जी, और तो क्या कहें। आप में विवेक होना चाहिए। हम तो आपको बचाने की बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमसे छुड़ाने की बात कर रहे हैं। छुड़ाने की बात कर रहे हैं कि बचाने की बात कर रहे हैं? बचा रहे हैं। यदि ऐसा ही है तो जैन उल्लिखित कथन के अनुसार क्यों नहीं चलते? क्या ये ऊपर जो कथन लिखे हैं इसके अनुसार जैन लोग क्यों नहीं चलते हैं? ये बताओ भाई साहब। अब लोग पता है क्या क्या तर्क देते हैं। ऐसा भी लगता है जितेंद्र जी साहब, ऐसा भी लगता है लोग इस प्रकार की बातें कहते हैं, अरे साहब दुनिया ही खा रही है, आप हमें मना कर रहे हो, सारा समाज ही खा रहा है। उन्हें देखो वो पंडित जी खा रहे थे, उन्हें देखो वो लोग खा रहे थे, उन्हें देखो इतने बड़े आदमी हैं वही खा रहे थे, वो देखो समाज के मंत्री जी हैं वही खा रहे थे, हैं वो नेताजी हैं वही खा रहे थे, हमारे वही जैन साहब खा रहे थे, वो इतने प्रवचन में जाते हैं वही खा रहे थे। अरे तो वो खा रहे थे, वो नरक में जाएंगे तो तुम्हें भी नरक में जाना है। वो तो कुएं में कूद रहे हैं, तुम्हें भी कूदने के लिए चलना है क्या? हाँ, एक बात ये जरूर है कि जैसा कि अभी कहा था ना कि ये यदि सब लोग खाना छोड़ देंगे तो नरक खाली हो जाएंगे। मुझे मालूम है ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बार बार समझाए जाने पर भी बहुत सारे लोग, कुछ तो कम से कम ऐसे भी होंगे जो नहीं समझेंगे। कुछ लोग नहीं समझेंगे, क्या करें। अरे हमारे समझाने की क्या बात है, श्री गुरु समझा करके चले गए तो समझ में नहीं आती है। अरे भैया जिन्हें नरक में जाना है उनका छूटेगा नहीं, हम कितना भी कह देवे। अरे यदि मारीची की अधोगति होना नक्की था, उसे निम्न गतियों में जाना था, तो फिर ऋषभ देव जैसे भगवान परमात्मा ने समझाया, उसके बावजूद भी इसके समझ में नहीं आया। यही बातें यहाँ समझा रहे हैं। यदि ऐसा ही है तो जैन उल्लिखित कथन के अनुसार क्यों नहीं चलते? इस प्रकार की उच्छृंखलता शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति शिथिलाचार की पोषक है। उसे जिह्वा इंद्रिय के लोलुपी एवं लंपटी लोगों ने चलाई और उन बुद्धिमान ने इसकी पुष्टि करने के लिए श्लोक रचकर लिख डाले। क्या करें भाई साहब, शिथिलाचार के पोषण करने वाले बहुत हैं, क्या श्लोक रचकर लिख डाले हैं। उन्होंने विचारा
कि वीतराग के उपासक मुनिगणों का उपदेश है। लो, ऐसा समझकर लोग स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने क्या विचार किया, बोलो क्या करें? ऐसा समझकर लोग स्वीकार कर लेंगे, इसलिए उन्होंने लिख दिया इस तरह की बातें। अतः रूढ़ी या पक्ष पड़ जाने से फिर छद्मस्थ उन्हें रोकने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, फिर रोकने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, चल जाएगी ऐसी परंपरा। इस कारण योग्य पुरुषों को पक्षपात छोड़कर शास्त्रानुकूल प्रवृत्ति करना यही सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। शास्त्रानुकूल प्रवृत्ति करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, विकल्प छोड़ देने चाहिए, विकल्प तोड़ देने चाहिए। सारे विकल्पों को तोड़कर शास्त्रों के अनुकूल ही प्रवृत्ति की जानी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम से। आत्मार्थी व्यक्ति का तो यही कर्तव्य है। जब समझ में आ गई तब ठीक है, जब जागो तभी सवेरा, उसमें क्या है। आज तक नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, लगा लीजिए थोड़ा सा जोर, क्या थोड़ा सा जोर लगा लीजिए, सब समझ में आ जाएगी बात। जो हठवादी की गहरी दलदल में फंसे हुए हैं, और सुनो क्या करें हैं, इन्होंने कह भी दिया, क्या जगदीश भाई इन्होंने कह भी दिया, नीचे देखो क्या कह रहे हैं ये। जो हठवादी की गहरी दलदल में फंसे हुए हैं, उनकी आत्मा में क्या ऐसे अशुभ कर्म मौजूद हैं जो कि उन्हें आर्ष मार्ग के अनुकूल प्रवृत्ति करने से रोकते हैं, करने नहीं देते हैं। ऐसे पदार्थ नहीं खाना ही, क्योंकि वो करने नहीं देते। अंदर में ऐसा तीव्र पाप कर्म का उदय, गाढ़ा मिथ्यात्व चैंटा हुआ होता है ना, क्या गाढ़ा मिथ्यात्व जिनके अंदर में बैठा हुआ है, कूट कूट करके जिनके अंदर में मिथ्यात्व बैठा हुआ है, दृढ़ मान्यताएं जिनकी खोटी है, उनको आप कितना भी यत्नाचार का उपदेश क्यों नहीं दो, उनके समझ में नहीं आता है। उन्हें सदाचार का उपदेश क्यों नहीं दो, उनके समझ में नहीं आता है। उन्हें शील का उपदेश क्यों नहीं दो, उन्हें समझ में नहीं आता है। उन्हें अच्छी बातें क्यों नहीं बतलाओ, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आती है। अरे उन्हें शराब के निषेध के लिए भी कहो, वो तक समझ में नहीं आती है लोगों को। हम कहाँ तक बात बताएं आपसे। अच्छी बातें अच्छे लोगों को समझ में आती है, और समझ लीजिए समझ में उन्हीं को आती है जिनकी होनहार भली होती है। अब हम क्या बताएं। और मैं कोई छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ त्याग नहीं करा रहा हूं, मैं त्याग कराता भी नहीं हूं। आपके जचे तो कीजिए, आपके नहीं जचे तो कीजिए, आपके जो जचे सो कीजिए, लेकिन समझिए तो सही। समझने से इनकार कभी मत करना लाइफ में, बस इतना ध्यान रखना। अनिल भाई दोषी जी, समझने से इनकार कभी मत करना। समझते रहना, समझते रहना, समझते रहना, ज्ञान का विषय बनाते रहना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अभी नहीं छूट रहा है, कल छोड़ेंगे। अभी नहीं छूट रहा है, परसों छोड़ेंगे। अभी नहीं छूट रहा है, बाद में छोड़ेंगे। अभी नहीं, कोई बात नहीं, जब जचे तब छोड़ना। क्या बोलो, लिख रहे हैं नीचे जरा। आमेन पक्वेन चगोरसेन मुद्रादियुक्त द्विदलम सुकाष्ठम जीवायुतम स्यात् त्रस जीव राशि सम्मूर्छिमानाश्यति संशयो न शीतादि गोर से युक्तम अन्नम सार्धधिकम फलम द्विदलम रसनास्पृष्टम जायन्ते त्रस राशयः। जितना भी ऊपर कथन आया है वह सब कच्चे और पक्के दूध, ध्यान देना, कच्चे और पक्के दूध, कोई शिथिलाचार का पोषण नहीं, कुछ नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, आप जितना कर सकें उतना तो कीजिए। मैं क्या कहूँ आपसे, कच्चे और पक्के दूध, दही और तक्र के लिए आया है। तक्र मतलब छाछ होता है क्या? तक्र माने छाछ। दूध दही और छाछ के लिए आया है। काष्ठ द्विदल हो या अन्न द्विदल, शीत हो माने ठंडा हो या उष्ण गर्म हो, जिह्वा के स्पर्श मात्र से विदल दोष हो जाता है, इसलिए इसको कदापि नहीं सेवन करना चाहिए, कदापि सेवन नहीं करना चाहिए। और सुनिए, जैसे उमा स्वामी श्रावकाचार्य
जो कि 16वीं शताब्दी के बाद किसी विद्वान ने बनाया है। लो, ये बड़े बड़े कई हैं इस तरह के जो मान्य नहीं हैं, बीच में मिल गई है, इस तरह की बातें आ गई है, कुछ मिलावट जैसी चर्चाएं आ गई है। 16वीं शताब्दी के बाद किसी विद्वान ने बनाया है, क्योंकि उसमें 16वीं शताब्दी के सोमदेवाचार्य विरचित यशस तिलक चंपू के श्लोक लिखे हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि वो बात का है, किसी विद्वान का बनाया हुआ है। उसमें लिखा है कि पूजन में पुष्प चढ़ाओ, पर फूलों की कली पंखुड़ी नहीं टूटनी चाहिए। अब लो, इस तरह की बातें लिखी है। कदाचित कली टूट जावे तो मुनि हत्या के समान पाप लगता है, ऐसा बताया है। तथापि पक्षपाती लोग पुष्प टूटने का अनुभव नहीं करते और तोड़कर पुष्प चढ़ाते हैं। अब वो लोग क्या करें? ऐसी ऐसी बातें कहाँ कहाँ से मिला दी गई हैं और कहाँ कहाँ लिख दी गई है, कहाँ क्या हो गया है। उमा स्वामी श्रावकाचार्य के अंदर ही और कुछ बातें लिखी। नैवं पुष्पम द्विधा कुर्यात् न छिन्द्यात् कलिकामपि चंपकोत्पल भेदेन यति हत्या समम फलम। शायद पहले भी ये प्रमाण दिया था, ऊपर वाला भी जो दिया है ना, अभी जो अपन ने पढ़ा था, आमेन पक्वे न, ये भी पहले भी दिया गया था। देखिए, इस प्रकार का पुष्प विषय में निषेध देखकर भी हटी हट नहीं छोड़ते। फिर क्या किया जावे? धर्मात्मा पुरुषों को आगम पर ध्यान देना अत्यावश्यक है तथा तदुक्त आज्ञा उपादेय है। आगे और भी प्रमाण देते हैं, और सुनिए और प्रमाण। सोमकीर्ति भट्टारक स्वामी का प्रमाण है प्रद्युम्न चरित्र का। नवनीतम सदा त्याज्यम कंदमूलादिकम यथा पुष्पितम द्विदलम चैव धान्य मनंत कायिकम। क्या 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 करें बोलो जरा सुनिए। जिस जैन धर्म के उपासकों को नवनीत, अनंत काय, कंदमूल आदि द्विदल और जिसमें फूलन आ गई है, क्या अर्थात जो धान्य सड़ गया हो, ऐसे सभी पदार्थों को सदा त्याग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अजैन ग्रंथों में, ओहो, हम तो ये कह रहे हैं जैन नहीं, अजैन ग्रंथ वालों को भी, अजैन व्यक्तियों को भी आपको ये बताना चाहिए, बता देना चाहिए कि महाभारत के शांति पर्व में 123 नंबर के श्लोक में क्या लिखा है। इस बात को बता देना चाहिए। बता दीजिए आप, क्या महाभारत के शांति पर्व में क्या लिखा है? गोरस माम मध्ये तु मुद्रादिषु तथैव च भक्ष्यमाणं कृतं नूनं मांस तुल्यं युधिष्ठिरम्। ओ, क्या लिख दिया है बोलो। हे युधिष्ठिर, क्या हे युधिष्ठिर, गोरस के साथ जिन पदार्थों की 2 दालें होती हैं, क्या लिख रहे हैं महाभारत के शांति पर्व में? क्या क्या प्रमाण प्रस्तुत करना है? आप कह सकते हैं आपके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को, आप दिखा सकते हैं महाभारत के शांति पर्व की चर्चा, आप दिखा सकते हैं कि उसमें लिखा है इस तरह का, भैया ये खाना नहीं चाहिए। एक बार बता दीजिए, फिर होनहार जिसकी जिसकी होनहार भली होगी, समझने की योग्यता पात्रता होगी तो समझ जाएगा। द्विदल नहीं खाने की बात कह रहे हैं। हे युधिष्ठिर, गोरस के साथ जिन पदार्थों की 2 दालें होती है, जैसे मूंग, उड़द, बरबटी, चंवला, चना आदि, उनके सेवन करने से मांस भक्षण के समान पाप लगता है। महाभारत में लिख रहे हैं, श्री कृष्ण जी का उपदेश है। क्या श्री कृष्ण जी का उपदेश है? और किसके लिए उपदेश है? युधिष्ठिर के लिए। 18 दिन उपदेश दिया, वो महाभारत है। मालूम है ना आपको, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। युद्ध महाभारत का, रामायण में जो राम रावण की सेना के बीच में युद्ध हुआ था वो 6 महीने चला था। क्या? और महाभारत में जो युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच में, वो 18 दिन तक चला था। 18 दिन तक जब युद्ध चला तो रोजाना युद्ध भूमि पर आते ही अर्जुन फैल जाते थे। और यार, मेरे तो गुरुजी खड़े हैं, मेरे तो तात खड़े हैं, मेरे तो ये खड़े हैं, मैं कैसे तीर चलाऊंगा, मैं तो नहीं चला सकता इनके। रोज का यही काम उसका, अर्जुन का। युद्ध क्षेत्र में आया
और युद्ध क्षेत्र में मैदान में आने के बाद में रोजाना, नहीं मैं तो नहीं चला सकता तीर, में तो मेरे गुरुजी बैठे, ये इनसे सीखा है, मैंने इनसे पढ़ा है, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे ये, मैं नहीं चला सकता तीर। तो उसे समझाने के लिए, चूंकि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, रोजाना वो एक एक उपदेश दिया उन्होंने युद्ध चालू होने के पहले। इसका मतलब युद्ध भी प्रवचन से चालू किया उन्होंने। श्री कृष्ण जी ने जो प्रवचन दिया, क्या रोजाना 18 दिन तक जो उपदेश दिया, वो 18 अध्यायों के रूप में ये यहाँ लिखा गया है महाभारत में। उसका नाम है महाभारत, गीता। क्या महाभारत में पूरा वर्णन है उसी चीज़ का, और विस्तार होगा, वो गीता है। 18 अध्याय हैं, ये सब लिखा है यहाँ पर। ये कह रहे हैं भैया सुनो, ये लिख रहे हैं ऐसा सेवन करने से मांस भक्षण का पाप लगता है। अतएव इससे सिद्ध है कि उत्तम कुल में द्विदल काम में नहीं आता था। बोलो, इसकी प्रवृत्ति यवन काल से चल पड़ी, अर्थात धार्मिक क्रियाओं में शिथिलता आ गई। और भी कहा है, ये सब यवनों का काल जब बीच में आया, बीच में अन्य अन्य संप्रदायों के लोग बाहर से आ गए और उन्होंने इस तरह की बातें चलाई, तो ये सब चल गया इसके अंदर। ये घी वगैरह की चीज़ें नहीं आएगी, अभी आगे प्रश्न उठा करके समाधान करने वाले हैं। इसमें 3 ही बातें लेनी हैं फ़िलहाल तो, मोटे तौर पर दूध, दही और छाछ, ये चीज़ें। फिर इनके बाद में जो अवस्थाएं कन्वर्ट हो गई है, उनकी ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। दोष तो लगता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे वो परिवर्तित होकर के अन्य अवस्थाओं के अंदर बदल जाएगी, वैसे वैसे उसके अंदर कहीं ना कहीं जीवोत्पत्ति की मात्रा या पावर में कमी आती चली जाएगी। ठीक है ना, माने इसलिए अभी उसकी चर्चा अभी यहाँ नहीं करें। नीचे आगे प्रश्न उठाएंगे, नीचे आगे प्रश्न उठा करके इस तरह की बात कहेंगे कि साहब तेल वगैरह की बातें नहीं कर रहे हैं, आपके घी वगैरह की बातें नहीं कर रहे हैं, उनको लेना कि नहीं लेना। नहीं, घी में दोष नहीं है, ये बात कहने वाले हैं, क्योंकि अभी आगे आकर के मेरे ख्याल से आज तो चर्चा नहीं चलेगी इसके संदर्भ में, लेकिन इस तरह का प्रश्न इन्होंने उठाया है। शब्द पद के 4 भेद और फिर उनकी किसका क्या अर्थ है, व्याकरण के क्या अर्थ है, नियमानुसार क्या क्या होते हैं, इस तरह की बातें आगे चलाई है। देखिए कहाँ तक आ गए अपन, धार्मिक क्रियाओं में भी शिथिलता आ गई है। कब से? जब से ये पाश्चात्य संस्कृति के लोग यहाँ आ गए हैं, तब से। क्या बहुत शिथिलता आ गई है, पाश्चात्य बातें बहुत आ गई है। शिथिलाचार के पोषण के लिए शिथिल करना चाहते थे, जैनियों को भ्रष्ट करना चाहते थे, हिंदुओं को भ्रष्ट करना चाहते थे। ये सब पता है आपको। ये युद्ध क्षेत्र में भी इन्होंने हिंदुओं तक को भ्रष्ट करने के लिए गौ मांस जो है ना, उससे कुछ न कुछ वो बनाना चालू किया। क्या कुछ ऐसा वो मुंह से बम डालते थे, ऐसा कुछ वो मांस वगैरह होता था उसके अंदर, जैसे हिंदू लोग उसको उपयोग में नहीं ले सके। इस तरह की चीज़ें बहुत रही हिंदुओं को हराने के लिए, हैं जैनियों को, हिंदुओं को, ब्राह्मणों को, इन लोगों को भ्रष्ट करने के लिए बुलेट वगैरह के अंदर इस तरह का प्रयोग करने लगे, और कई चीज़ों में इस तरह के प्रयोग होने लगे। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, धार्मिक क्रियाओं के अंदर शिथिलता आ गई, और यही होगा भाई साहब, है ना। धीरे धीरे करके क्या होने वाला है, कारतूस वगैरह ऐसे बन गए, गाय का मीट उसके अंदर लगा दिया गया, डाल दिया गया, मुंह के माध्यम से उसे खोला जाता था, ऐसा सब कुछ होता था। द्विदलयर आगे पढ़ रहा हूँ, और भी कहा है, कहाँ? संस्कृत क्रिया कोश के मरकत विलास में। लो, जैन प्रमाण नहीं है क्या? जैन प्रमाण नहीं दे रहे हैं, अजैन प्रमाणों के रूप में महाभारत के शांति पर्व का 123 नंबर का श्लोक बतला दिया ऊपर, और यहाँ पर संस्कृत क्रिया कोश के मरकत विलास में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर का श्लोक बतला रहे हैं। मंगल पांडे ने विरोध किया था इसका, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, द्विदलैर विदलानियात कथितम च जिनेश्वरैः तद्विधापि च ज्ञातव्य त्यजन सुश्रावको भवेत् काष्ठाकाष्ठयोर्विदले त्यजनम क्रियते बुधेः ये द्विधा त्यजितम जिन वाक तेन पालित है। कहाँ से श्लोक निकाल करके लाए हैं। मुझे तो देख करके ऐसा लगता है महाराज साहब ने कितना पढ़ा होगा, कितने श्लोक याद होंगे, कितने स्मरण में होंगे,
कौन कौन से ग्रंथों से कहाँ कहाँ से प्रमाण खोज खोज करके ला करके द्विदल का प्रकरण इन्होंने यहाँ लिखना प्रारंभ किया। तो एक साथ इतने विस्तार से द्विदल का प्रकरण इतना ला करके इन्होंने लिख दिया। हम कहाँ खोजते, कहाँ महाभारत का पर्व निकालते और कहाँ सोमदेव कृत ये प्रद्युम्न चरित्र को खोलते, कहाँ कौन से श्रावकाचार ग्रंथों को खोलते, त्रिवर्णाचार को खोलते, संयमसार प्रदीप को खोलते, बोलो माधव चंद्र विरचित इस ग्रंथ को कहाँ खोलते, हम कहाँ लाते इन चीज़ों को, कहाँ से। एक ग्रंथ पढ़ते तो एक ही तो पढ़ते, रसायन सार प्रदीप, बोलो आप वैद्यक शास्त्रों के प्रमाण प्रस्तुत कर दिए, कहाँ से ले आए हैं ये, कहाँ दिगंबर शास्त्रों में क्या लिखा है, श्वेतांबर शास्त्रों के अंदर क्या लिखा है, कहाँ से अन्य मत के शास्त्रों के अंदर इनके बारे में क्या क्या बातें लिख दी है। देखिए संस्कृत क्रिया कोश का 3रा श्लोक पढ़ता हूँ, अभी देखिए आप क्या लिख रहे हैं। द्विदलम दधि निष्ठीवम क्षीरम तक्रम तत्रो त्रयोपि च। द्विदलम दधि निष्ठीवम क्षीरम तक्रम त्रयोपि च। एक त्रिमिलितं मिलिते यत्र जीवा पंचेन्द्रिया मतः। जिनेंद्र भगवान ने द्विदल पदार्थों के से विदल बतलाया है। इसको विदल भी कह देते हैं कभी कभी, क्या इसे विदल भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं विदल, क्या कि विदल मतलब विपरीत दल, या विदल का अर्थ विपरीत तरह का विषय, ये समान नहीं है, ये विपरीत विषय है। ये वह 2 प्रकार का, अर्थात काष्ठ वनस्पति बीज द्वारा और अकाष्ठ दाल आदि द्वारा 2 तरह से बतलाया है। माने काष्ठ द्विदल बतलाया है और एक अकाष्ठ द्विदल बतलाया है। काष्ठ द्विदल बतलाया है और अन्न द्विदल बतलाया है। तो अन्न द्विदल में तो दालें वगैरह आती है, और काष्ठ द्विदल में ये सब मूंग मोठ वगैरह ऐसी जो कठोर होते हैं ना, जो वो 2 दल हो जाते हैं उनके, वो आते हैं। तो दोनों प्रकार के द्विदल का निषेध बतलाया है। हाँ, भावार्थ काष्ठ विदल और अकाष्ठ विदल भेद से कहा गया है, उसको छोड़ने से ही श्रावक हो सकता है। माने श्रावक संज्ञा इन दोनों प्रकार के द्विदलों को छोड़ने से है। क्या दोनों प्रकार के द्विदलों को छोड़ देना चाहिए। इस कारण योग्य पुरुष इसका परित्याग कर देते हैं। जिसने दोनों प्रकार के विदल को छोड़ दिया है, वह ही पुरुष जिनागम की आज्ञा एवं जिन वचन का प्रतिपालक हो सकता है। क्या ख्याल में आ रही है बात? जिनागम की आज्ञा एवं जिन वचन का प्रतिपालक वही व्यक्ति हो सकता है। द्विदल पदार्थ और दही तथा लार क्या, अथवा द्विदल पदार्थ दूध और लार या छाछ द्विदल पदार्थ काष्ठ रूप अथवा अकाष्ठ रूप अन्नादि में और लार से, इस प्रकार तीनों के सम्मिलन से, 3 चीजों का सम्मिलन हो गया। क्या समझ में आ रही है क्या बात? 3 चीजों का सम्मिलन हो गया। एक चीज हो गई दालें माने बेसन, दूसरी चीज हो गई दही वगैरह उसके साथ में 2, और तीसरी चीज हो गई अपने मुंह की लार। ये 3 चीजों का मिश्रण जहां होता है, इसके मिलने पर पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या लिखूं मैं, क्या पढ़ूं, क्या बताऊं, बोलो क्या बताएं? पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अतः द्विदल को मुख पर नहीं आने देना चाहिए। बस सीधी सी बात यह है कि द्विदल की बातों को, द्विदल संबंधी इन सारे विषयों को, खाद्य पदार्थों को अपने मुख पर, अपनी जबान पर नहीं आने देना चाहिए। किसी भी प्रकार ये चीज़ें हमारी जबान पर नहीं आ जाएं। हम जैन हैं क्या? जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, मन भी उसी तरह का हो जाएगा। अरे तत्व ज्ञान जिनके हृदय में समाहित होगा, उनके हृदय में परिणामों में निर्मलता तो वैसी ही आएगी ना। क्या परिणामों में निर्मलता नहीं आएगी? खान पान जिनका शुद्ध होगा,
आचरण जिनका शुद्ध होगा, व्यवहार जिनका शुद्ध होगा, उनके परिणाम निर्मल होंगे। अरे भैया, इन सारी बातों में धर्म नहीं है, एक बात समझ लेना, बार बार कहता हूँ, रोज कहता हूँ। और संयम प्रकाश ग्रंथ पढ़ाते समय कम से कम 25-50-100 बार और कहूँगा ये बात, जब तक ग्रंथ पूरा नहीं हो जाएगा। 25-50 बार तो कम से कम और कहूँगा कि इन बातों में धर्म नहीं है, इन बातों में धर्म नहीं है, इन बातों में धर्म नहीं है, इनसे धर्म का कोई संबंध नहीं है। फिर भी इतना होने के बावजूद भी यदि समय सार का अमृत हृदय में प्रवेश कराना हो तो इसका पालन करना ही पड़ेगा। क्या? अरे मांस खाते खाते बात करो आत्मा तो शुद्ध है और आत्मा तो खाता पीता ही नहीं है और शराब पीते रहो तो कैसे चलेगा भाई? क्या ख्याल में आ रही है क्या बात? मांस खाते खाते, शराब पीते पीते, द्विदल खाते खाते, आलू बटाटा जमीकंद खाते खाते, यदि आप समझिए आप समय सार सुन रहे हैं साहब, आलू खा रहा है और समय सार सुन रहे हैं साहब, अरे सब आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो कुछ खाता पीता नहीं है। अरे भैया कैसे होगी? पात्रता तो चाहिए। अरे हमारे पूर्वाचार्यों ने, पूर्व विद्वानों ने कहा है भाई साहब, ये समय सार तो शेरनी का दूध है। क्या? ये स्वर्ण पात्र में ही टिकता है, यहाँ पात्र की तैयारी चल रही है। अमृत तो गिरेगा उसमें, अमृत तो आएगा, अमृत तो डलेगा, लेकिन कहीं ऐसा न हो जाए कि वो अमृत हमारे पात्र में गिरे और पात्र में छेद छेद हो जाए और वो निकल करके चला जाए। ऐसा नहीं हो जाए उल्लास भाई, इसलिए हम बात कर रहे हैं ये सारी बातें। क्यों कर रहे हैं ये सारी बातें? किस लिए सिखाई जा रही है ये सारी बातें? वो पात्र इतना मजबूत हो जावे। क्या? स्वर्ण पात्र जानते हैं ना आप? शेरनी का दूध यदि गोल्ड के बर्तन में डालें तो वो टिकता है, अदरवाइज किसी स्टील के बर्तन में वो गोल्ड का पात्र, वो शेरनी का दूध गिरता है, छेद छेद हो जाते हैं और दूध निकल जाता है, शेरनी का दूध। तो ये जिनागम के रहस्य, अध्यात्म की गहरी चर्चाएं, ये तो शेरनी के दूध जैसी है। उसके लिए पात्रता चाहिए और पात्रता के संदर्भ में सारी बातें चल रही है। हमारे जीवन में पात्रता भी हो। देखिए, बाहर से पात्रता आवे और अंदर से पवित्रता होवे। पात्रता और पवित्रता, पात्रता होगी ये सब चीज़ों को अपनाने से, और पवित्रता आवेगी समय सार जैसे ग्रंथों के शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा को सुनने से। असली धर्म तो शुद्ध आत्म तत्व को जानने, सुनने और समझने से ही जीवन में प्रकट होगा। इसलिए इन सब बातों का यथा समय यथा संभव पालन करते हुए हम समय सार, नियम सार, योग सार, ऐसे महान ग्रंथों का जो अमृत शुद्ध आत्म तत्व को बतलाने वाला है, उसे अपने हृदय में अपनाने, पालने, उतारने का प्रयत्न करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल कुछ अन्य शास्त्रों की, आचार शास्त्रों वगैरह की, शब्द पद आदि की विवक्षाएं देते हुए इसमें कई तरह के प्रश्न उठा करके, घी से भी गोरस बनता है कि नहीं बनता है, तेल वाली चीज़ों से बनता है कि नहीं बनता है, इन सब प्रकरणों को देकर के ये चर्चाएं की है। कल ही इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। यदि समय शेष रहा तो राई, सरसों वगैरह के संबंध में भी चर्चा करेंगे। जनवाणी स्तुति। आज पारस वाला जो प्रवचन है 10 बजे वाला, वो आज रात्रि में नहीं है और 20 तारीख को भी नहीं है, ये आपकी जानकारी में रहे। बाकी नियमित दोपहर में 2:30 बजे जो प्रवचन चल रहा है उस तरह से यथावत चलेगा ही। सुबह 9:20 पर जो चलता है वो चलेगा ही। 3:30 बजे से कल से हम नई की कक्षा शुरू कर रहे हैं। द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, प्रश्नोत्तरी वाले प्रकरण से शुरू करेंगे। गुणार्थिक नए क्यों नहीं है, ऐसी कुछ चर्चाएं दोपहर में 3:30 बजे चलने वाली है, लाइव चलेगी। आप उसका समय का ध्यान रख करके लाभ लेवें। निर्माणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्यसाहुणम।